कि भाई बेस नंबर ऑफ आयनाइजेबल यानी कि H प्लस आयन वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड कंटेन, मतलब कोई एक एसिड होगा, एसिड का कोई एक मॉलिक्यूल कितने H प्लस आयन आयनाइज कर सकता है। देखिए नंबर ऑफ H प्लस आयन अलग चीज होती है, लेकिन कितने H प्लस आयन आयनाइज कर सकता है ये अलग चीज होती है। तो आप ये चेक करो, एसिड का कोई एक मॉलिक्यूल उठाओ, अब एक मॉलिक्यूल कितने H प्लस आयन आयनाइज कर सकता है यानी दे सकता है, उसी कहानी को बुलाते हैं हम लोग बेसिसिटी ऑफ एसिड। एग्जांपल समझते हैं, जैसे यहां पे बेटा क्या है कि जो HCl लिखा है ना, यहां पे क्या है, एक ये H प्लस आयन देगा, तो इसको बुलाते हैं हम लोग क्या, मोनोबेसिक। ये मोनोबेसिक होते हैं, ये क्या होते हैं भाई, मोनोबेसिक। उसी तरीके से जो NH3 है भाई, ये भी एक H प्लस देता है, तो इसको भी मोनोबेसिक का नाम देंगे। यहां पे क्या है, ये दो H प्लस देता है, दो H प्लस आयन क्या करता है, आयनाइज करता है, छोड़ देता है, जिसको बेटा हम लोग बुलाते हैं डाइबेसिक। क्या बुलाते हैं भाई, डाइबेसिक बुलाते हैं। इसी तरीके से ये भी दो H प्लस देता है, तो इसको भी क्या बुलाएंगे, डाइबेसिक बुलाएंगे। ये भी क्या है, दो H प्लस आयन देता है, तो इसको भी क्या बुलाएंगे, डाई बुलाएंगे। लेकिन अब यहां कहानी चेंज होगी, देखो कैसे, जो बेटा यानी कि फास्फोरिक एसिड है ना, यानी ये वाला, ये हमें तीन H प्लस आयन देता है। कितने देता है, तीन H प्लस आयन, तो इसको हम लोग बुलाएंगे ट्राइबेसिक। क्या बुलाएंगे भाई, ट्राइबेसिक बुलाएंगे। क्या बुलाएंगे, ट्राइबेसिक बुलाएंगे। और बेटा जो हमारे पास में ये वाला है, यानी कि इसको नाम बताया था एसिटिक एसिड, ये बेटा क्या है, हमें केवल एक ही H प्लस आयन देता है, तो इसीलिए इसका नाम क्या रखेंगे हम लोग, मोनो एसिड। क्या करेंगे भाई, मोनो यानी कि बेसिक नाम रखेंगे इसका, मोनो बेसिक। अब ये भी क्या देता है, एक ही H प्लस आयन देता है, इसलिए इसका भी क्या नाम रखेंगे भाई, मोनो बेसिक नाम रखेंगे, मोनो बेसिक। और ये क्या होता है भाई, ये हमारे पास क्या होता है, ये चार, यहाँ पे क्या है, वो चार, ये क्या है, तीन है, तो ये क्या होती है, तीन वाली क्या देते हैं, दो देते हैं, यानी कि दो H प्लस आयन देते हैं, इसलिए इसको बुलाते हैं हम लोग डाई बेसिक बुलाते हैं। डाई क्या बुलाते हैं, बेसिक बुलाते हैं। अब देखो यहाँ पे H प्लस H तो ज्यादा है, लेकिन ये एक ही दे रहा है। यहाँ पे देखो H तीन है, चार है, लेकिन एक ही H दे रहा है। यहाँ पे तीन, तो यहाँ पे तीन H प्लस मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे तीन, तो यहाँ पे दो H प्लस मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको लर्न करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। और यहाँ तो बेटा नंबर ऑफ हाइड्रोजन गिन के काउंट कर लोगे, लेकिन यहाँ पे नहीं चल पाएगा, इसको याद करना पड़ेगा कौन कितने H प्लस आयन देते हैं। थोड़ा कहो तो थोड़ा इसका सिस्टम है, थोड़ा सा फॉर्मूले से याद कर सकते हो। जैसे जो इसका फॉर्मूला होता है ना, जैसे इसका फॉर्मूला जो होता है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला का इसका बनाया किसका, H3PO4। तो इसका जगह बेटा अगर तुम कभी भी H3PO4 को खोलोगे ना, तो ऐसे खुलेगा। अब खोलने के बाद में हम लोग बेसिसिटी कैसे निकालते हैं, देखो कितने हाइड्रोजन, कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन सीधा ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं। तो भाई एक, दो, तीन, ये तीन हाइड्रोजन ऐसे हैं जो सीधा ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं, तो उसको काउंट कर लेने के बाद में मिल जाता है बेसिसिटी, इसीलिए इसकी बेसिसिटी तीन होगी। लेकिन अगर हम इसको ब्रेक करेंगे ना, किसको, H3PO3 को अगर ब्रेक करेंगे, तो काउंट करो कितने हाइड्रोजन सीधा ऑक्सीजन से जुड़े हैं। तो हमको ये तो पाइप, ये किससे जुड़ा है, ये तो फास्फोरस से जुड़ा है, हमें हाइड्रोजन देखने हैं जो ऑक्सीजन से जुड़े हों, तो एक इससे जुड़ा, एक इससे जुड़ा, तो दो ही तो है, इसलिए यहां पे लिखा 2+।